हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 27 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। We know two parents are required in sexual reproduction. In human, male and female have different reproductive system. बेटा पिछली वर्कशीट में हमने रिप्रोडक्शन के टाइप देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। टुडे वी विल नो अबाउट हाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में रीड किया था, समझा था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अ पेयर ऑफ ओवरीज टू ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। देखो यहाँ पे बेटा डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसके अंदर 2 ओवरीज होती है या 1 पेयर ऑफ ओवरी। देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, ये क्या है बेटा, ओवरी। से हम क्या कहेंगे, ओवरी। तो 1 पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर, एक जोड़ा ओवरी का होता है। इसके बाद इसी से अटैच, देखो यहाँ से दिखाई दे रही है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है ओविडक्ट। तो 2 ओविडक्ट दोनों की तरफ से हो गई ना, तो 2 ओविडक्ट, या इसे क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। इसे क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। देखो ये है ओवरी, और ओवरी से ही अटैच क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ ओपन होती है बेटा, यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब कहाँ ओपन होती है, यूट्रस में। ठीक है, ये है यूट्रस। तो हमने 3 पार्ट्स देखे, 3 मेजर पार्ट है, पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। ठीक है, ये है इसके मेजर पार्ट। अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, इट इज प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। तो जो ओवरी है, हमने देखा 1 पेयर ऑफ ओवरी, ये क्या करती है, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ओवा कहा जाता है या एग कहा जाता है। एंड एग इज ए सिंगल सेल लाइक स्पर्म। जैसे कि हमने देखा था पिछली वर्कशीट में, स्पर्म इस तरह की स्ट्रक्चर थी। स्पर्म क्या था बेटा, सिंगल सेल। उसी तरह से जो ओवम है या जिसे ओवा कहा जाता है, एग कहा जाता है, ये भी क्या होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। इन फीमेल अ सिंगल मेच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ओवरीज दिखाई गई है। तो इस ओवरी के थ्रू, देखो यहाँ पे ओवरी दिखाई गई है, इस ओवरी के थ्रू एग रिलीज किया जाता है। यहाँ देखो ओवरी है, इस ओवरी के थ्रू क्या किया जाता है, एग रिलीज किया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब से होकर जो कहाँ रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। इन फीमेल अ सिंगल मेच्योर एग रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। एवरी मंथ क्या किया जाता है, यहाँ से एग रिलीज किया जाता है ओविडक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। नेक्स्ट है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। अभी मैंने बताया ओविडक्ट को क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इट एक्ट एज ए पैसेज फॉर एग टू रीच द यूट्रस। तो ये कैसा काम करता है, एक पैसेज का काम करता है, एक बीच के रास्ते का काम करता है, जो एग को कहाँ पहुँचाने का काम करता है, यूट्रस में। जो कहाँ काम करता है, एग को पहुँचाने का काम यूट्रस में करता है। हियर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग टेक प्लेस और इट इज़ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे बेटा जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, जो एग और स्पर्म का बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, वो ओविडक्ट में होता है। यहाँ से एग रिलीज किया जाता है और यहाँ पे स्पर्म आता है। एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है यूट्रस। देखो नेक्स्ट क्या है, यूट्रस। इट इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेस। तो यूट्रस क्या है, एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जहाँ पे क्या किया जाता है, इंडिविजुअल जो एम्ब्रो है उसका क्या किया जाता है, डेवलपमेंट होता है। तो यूट्रस जो ये वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पे जो एम्ब्रो है उसका डेवलपमेंट किया जाता है या डेवलपमेंट होता है। इट इज़ अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेस। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बच्चे क्या क्वेश्चन आंसर है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में दिया गया है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा डायग्राम बनाइएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो नेम बताइए, यहाँ से आ जाएगा बेटा। देखो आंसर नंबर 2, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अ पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओविडक्ट एंड यूट्रस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इस तरह से आप बना दीजिएगा इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वी कॉल फीमेल गैमेट वेयर इट इज प्रोड्यूस। तो फीमेल गैमेट को क्या कहा गया था, ओवा, एंड कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा, ओवरी में। तो हम आंसर नंबर 3 यहाँ से लिखेंगे, आंसर नंबर 3 इट को हटा दीजिएगा, ओवरी प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3, ओवरी प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा, इट प्रोड्यूस इन ओवरी, है ना। तो जिस तरह से आपको इजी लगता है आप वहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा एंड इट इज प्रोड्यूस इन ओवरी। तो दोनों का ही सेम आंसर है, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा, इट इज प्रोड्यूस इन ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप। इन्फेंट मतलब कि एम्ब्रो, कहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेटा एम्ब्रो का, इन्फेंट का, तो इसमें लिखेंगे यूट्रस, हम क्या लिख देंगे, यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फीमेल सिंगल मेच्योर एग रिलीज इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो अभी हमने इसको समझा था कि जब एग मेच्योर हो जाता है तो ओवरी से ओविडक्ट में पर मंथ क्या किया जाता है, एग को रिलीज किया जाता है, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, द एग इज नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा एग एंड स्पर्म दोनों ही क्या होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, ह्यूमन एग इज वेरी बिग इन साइज। नो बेटा, ये भी क्योंकि सिंगल सेल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।